इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं ली को, जो कि सीन पास्ट में जाता है। ब्रेकिंग न्यूज बताया जाता है टीवी पर। दक्षिण हिस्से में एक कार दुर्घटना हुई। एक निजी कार पहाड़ी से 100 मीटर नीचे गिर गई, पलट गई और एक विस्फोट हो गया। उनमें 3 लोग थे, 2 लोग बच गए और एक बच्ची जो कि पेड़ पर अटक गई, जिससे वह बच गई। न्यूज में बताया जाता है जब स्थानीय लोगों ने घटना स्थल पे पहुंचा तो उन लोगों ने देखा कि कार के अंदर 2 व्यक्ति मरे हुए थे। ली बताता है कितनी बेचारी बच्ची है, इतनी छोटी उम्र पे अपने माता पिता का खो रही है। ली बताता है वैसे भी अभी समय क्या हो रहा है। ली सोचता है मेरे माता पिता सचमुच अपनी यात्रा में बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने कहा था कि वे 3 बजे तक घर आ जाएंगे, अभी तो बहुत देर हो चुकी, वे सभी वापस क्यों नहीं आए। ली अपनी सब्जियों को काटना रोकता है और उसके बाद कॉल लगाता है तो कॉल पे बताया जाता है आप जिस व्यक्ति को कॉल लगा रहे हैं उसका फोन अभी बंद है, और ली काफी बार कॉल लगाता है। दूसरी तरफ हम लोग एक फायर ब्रिगेड का सीन देखते हैं। वहाँ पर उसके डैड का फोन गिरा होता है। फायर ब्रिगेड में एक व्यक्ति बताता है आग बढ़ रही है, हमें एक और गाड़ी को बुलाना होगा। हम लोग देखते हैं वह गाड़ी में बहुत ज्यादा आग लगी होती है। फिर एक पर्सन एक बच्ची को ले जाते हुए बताता है यह बच्ची पेड़ से लटकते समय बेहोश हो गई, इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। बच्ची बहुत छोटी है और उसे हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, जल्दी करो जल्दी करो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हॉस्पिटल में 2 लोग बात कर रहे होते हैं। क्या बच्ची अभी भी कुछ नहीं कह रही है? बच्ची बहुत छोटी है, उसने कुछ भी ठीक से याद नहीं, उसे बहुत चोट पहुंची है। उसके परिवार के बारे में क्या? फिर एक लेडीज बताती है मैंने अनाथालय से पूछा और पता चला कि वह एक अनाथालय की बच्ची है जिसे केवल 2 दिन पहले गोद लिया गया था। दूसरी पर्सन बताती है भगवान, दूसरे शब्दों में यह क्या हो गया? यह बच्ची लगता है एक अनहोनी है। जिन लोगों ने इसे गोद लिया वह सचमुच बहुत बदकिस्मत थे। फिर उनमें से एक कहती है बात करना बंद करो। ऐसा कहा जाता है कि अनाथालय में बहुत औपचारिक नहीं था और वह लोग बच्चों को बिना कारण के मारते पीटते थे। फिर एक पर्सन बताती है क्या पुलिस ने मरने वाले के परिवार को सूचित कर दिया? दूसरी नर्स बताती है हाँ, उन्होंने उन्हें सूचित कर दिया, वह जल्दी आएंगे। फिर वहाँ से एक लेडीज आती है और बताती है मुर्दा घर कहाँ है? यह दोनों कहती हैं अधिकारी क्या आप यहाँ शव पर दावा करने के लिए आए हैं? वह लेडीज बताती है हाँ, आप हमें रास्ता दिखाएं। वह दोनों नर्स कहती हैं ठीक है मेरे पीछे आओ। फिर वह लोग एक मुर्दा घर में जाते हैं। ली उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। फिर ली देखता है कि वहाँ पर 2 आधी जली बॉडी होती हैं। ली काफी घबराया जाता है और वह लेडीज बताती है मिस्टर ली इसे एक्सेप्ट करें। ली बहुत घबराया होता है और बताता है यह मेरे माता पिता नहीं हो सकते, आप गलत फहमी में हैं। वे 2 दिन पहले बाहर गए थे तो बच्ची कहाँ से आ गई? लगता कोई गड़बड़ी हुई है। वह लेडीज बताती है मुझे माफ करें, कृपया मैं इसे एक्सेप्ट करें। मैं समझती हूँ कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं, आप पुष्टि करने के लिए DNA टेस्ट भी करवा सकते हैं। ली कहता ठीक है, मेरे माता पिता अभी भी गायब हुए थे। लेडीज बताती है ठीक है, जांच आने के तक वेट करें। फिर ली बाहर आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर हानन आती है और बताती है बड़े भाई मुझे माफ करना, यह सब मेरी गलती है। जब डीन मुझे पीट रहा था तो मुझे आंटी से मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। अंकल आंटी मुझे नहीं ले जाते और यह नहीं होता। ली उसे पकड़ता है और कहता है यह तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर वहाँ पर वह लेडीज आती है और कहती है जांच आ गया, तुम्हारा और उनका DNA 99% मैच कर रहा है, इसे समझो। फिर ली वहाँ पर रोने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और एक डॉक्टर बताता है जांच आ गया यह दोनों। वह डॉक्टर बताता है रिसर्चर भाई हमें घुसपैठिया मिल गया, इसका नाम ली तियानरान है, उम्र 26 ईयर। इसने जियांगनांग यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है। 2 साल पहले ली के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए। उन्होंने एक 4 साल की बच्ची को गोद में लिया था। ली जियांगनांग से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद दक्षिण हिस्से में वापस लौट गया और अपने माता पिता की जमीनों को संभाला और वहाँ पर किसान बन गया। बॉस ली कहता है बस इतना ही? यह पर्सन बताता है हाँ, इस आदमी की जमीन कुछ खास नहीं है। वह पर्सन बताता है भले ही DNA टेस्ट से यह प्रमाणित दे सकते हैं कि वह उसने ही हार्ड डिस्क चुराई है, लेकिन हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने दूसरे दिन आप पर हमला किया था? भाई बताता है ली नाम का यह शख्स बेहद साधारण दिखता है, भले ही आप उसे कैसे भी देखें, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता। उस रात उसने मुझे अविश्वसनीय शारीरिक फिटनेस दिखाई थी, यानी अपनी ताकत दिखाई थी। भाई बताता है यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, इसने जो पंच मारा था वह काफी पावरफुल था। यह सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, एवोल्यूशन। अंत में यह केवल दूसरे व्याख्याओं में
रह गई। वह लेडीज बताती है ऐसा भी हो सकता है कि यह अपने शरीर को ट्रेनिंग करके सुधारा हो। बाई बताता है ऐसी फिटनेस ट्रेनिंग कर नहीं आ सकती, यह सिर्फ एकमात्र चीज होती है एवोल्यूशन। बाई किसी पेपर को देखते हुए बताता है इसमें यह भी बताया गया है कि दूसरे लोगों ने पहले ही किसी म्यूटेशन को विकसित कर दिया हो जिसमें वह कुत्ता और वह आदमी दोनों आते हों और उनका सोर्स केवल एक ही है। तो यह संगठन बहुत ही शक्तिशाली है जो पहले ही मनुष्यों को इवॉल्व कर रही है, यह बहुत भयानक है। वह लेडीज बताती है रिसर्चर बाई क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सोच शुरू से ही भटक गई हो, शायद उनकी पूर्ण एवोल्यूशन की शक्ति विज्ञान के अलावा किसी और चीज के द्वारा लाई गई हो। रिसर्चर बाई बताता है तो आप कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने इवॉल्व होने के लिए भी वायरस के अलावा किसी और तरीके का यूज किया है। फिर यह लेडीज बताती है हाँ, भी वायरस से इवॉल्व करने का दर करोड़ों में केवल एक बार है और आपने कहा कि वहाँ पर 2 म्यूटेशन है और यह बहुत ऊंची सफल दर है, यह असंभव है कि भी वायरस से कोई इवॉल्व हुआ हो। फिर ली उसके बातों को सोचता है और बताता है दूसरे शब्दों में इस दुनिया में एक दूसरी चीज है जिससे इंसान इवॉल्व हो रहे हैं। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वैंग उस रिपोर्ट को लाकर एक ऑफिसर के सामने रखती है और बताती है पूरी रिपोर्ट। फिर वह ऑफिसर बताता है यदि वास्तव में सफल मानव इवॉल्व का कोई मामला है तो फिर वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें हमारी सेना भी रुचि लेगी। दोनों लोगों पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। वैन कहती है ठीक है मैं समझ गई और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। देखो इसका अगला कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो जल्दी से जल्दी तुम एक नए मांगो को मुझे सजेस्ट करो एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो मैं डॉक्टर पीथरचीट सिस्टम उसी को कंटिन्यू करूंगा। जल्दी से जल्दी एक नए मांगा मुझे सजेस्ट करो एक्सप्लेन करने के लिए, जितना हो उतना जल्दी।